आदमी ने देखा कि उसका भाई जो बाएं पैर से लंगड़ा कर चलता था अब दाएं पैर से लंगड़ा रहा था। उसने फौरन पूछा। भाई थोड़ी देर चुप रहा, फिर जल्दी से बोला, तुमने गलत देखा होगा, और फिर जल्दी से अपने लंगड़े पैर को वापस बाईं तरफ कर लिया। भाई की ये हरकत अजीब तो लगी, मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। रात के बाद भाई कब घर से निकला किसी को मालूम ही नहीं चला। सुबह देखा तो वो फिर से अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। छोटा भाई फिर से पूछा, रात को कहाँ गए थे? भाई बोला, मैं तो सारी रात सोया था, शायद तुमने कोई सपना देखा है। अब छोटे भाई को शक हो गया और उसने अगली रात उसका पीछा करने का इरादा किया। रात में जब भाई सो गया तो छोटा भाई भी झूठ मूठ सोने का नाटक करने लगा। रात के 12 बजे भाई धीरे धीरे उसके पास आया और टेबल पर रखी पेंसिल उठाकर उसकी आंख की तरफ ले जाने लगा, जैसे देखना चाहता हो कि वो सो रहा है या नहीं। जब छोटा भाई हिला नहीं तो भाई आराम से बाहर चला गया। जैसे ही वो गया छोटा भाई भी उठकर उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाकर भाई ने जैसे ही समझा कि कोई पीछे नहीं है, वो तेजी से चलने लगा, जैसे कि उसकी टांगें बिल्कुल ठीक है। अब छोटे भाई को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। भाई एक टैक्सी में बैठ गया, छोटा भाई भी दूसरी टैक्सी में उसके पीछे चला। भाई एक गली में उतरा जहाँ दो लोग उसको बहुत अदब से बॉस कहकर सलाम कर रहे थे। ये देखकर छोटा भाई हैरान रह गया, क्योंकि ये दोनों तो वही पुलिस वाले थे जो पहले उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेने आए। असल में कुछ दिन पहले उसका भाई बारिश वाले दिन अगवा कर लिया गया। छोटे भाई ने गाड़ी का नंबर भी देखा और पुलिस को बताया था, मगर पुलिस ने कहा ऐसी कोई गाड़ी नहीं, शायद तुमने बारिश में ठीक से नहीं देखा। फिर सब लोग बस इंतजार करते रहे कि शायद किडनैपर फिरौती मांगेगा, लेकिन 19 दिन तक कोई खबर नहीं। फिर अचानक भाई खुद भी घर वापस आ गया। उससे जब पूछा गया कि वो 19 दिन कहाँ था तो उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टरों ने कहा जब इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगता है तो दिमाग कुछ बातें भूल जाता है, मगर उसके लौटने के बाद उसका बर्ताव बहुत अजीब हो गया। छोटे भाई को लगने लगा कि ये उसका सगा भाई नहीं बल्कि कोई और है जो उसकी जगह बनकर आया। एक दिन फिर वो उसका पीछा करता है, मगर एक मोड़ पर उसे खो देता है। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसे देख लिया गया है। वो वापस जाने लगता है, मगर तभी वही दो नकली पुलिस वाले रास्ता रोक लेते हैं। वो किसी तरह भाग निकलता है और एक गली में छुप जाता है, मगर जैसे ही वो चैन की सांस लेता है पीछे से कोई उसका मुंह बंद कर देता है।